गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? क्लास फिफ्थ हम लोग आज इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कैट इन द पेंटिंग। ठीक है, कैट इन द पेंटिंग 1। अच्छा, इसके 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के, है ना। इस चैप्टर के इसके बाद भी लगता है एक पार्ट और भी है बेटा, कैट इन द पेंटिंग 2। हाँ चलिए, कैट इन द पेंटिंग 1 फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। लेसन पढ़ने से पहले आपको बता दें, ये हार्ड वर्ड्स हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। ये वर्ड मीनिंग्स हैं, हर पेज में नीचे दी हुई हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन वर्ड मीनिंग्स को भी अपनी कॉपी में लिख करके लर्न करना है। चलिए आ जाइए। एवरी होम शुड हैव अ पेट एनिमल। हर घर में एक पालतू जानवर जरूर होना चाहिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि सबके घर में एक पालतू जानवर जरूर होना चाहिए, कुछ भी हो वो? डिस्कस इट इन ग्रुप्स। अपने ग्रुप में आप डिस्कस करिए इसको। हैव गॉट एनी पेट एट योर होम। क्या कभी आपके घर में कोई पेट एनिमल आया? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट। आप इसकी देखभाल कैसे करते हो? डू यू थिंक पेट्स आर यूजफुल फॉर अस। क्या आपको लगता है पेट्स हमारे लिए यूजफुल हैं तो क्यों? नहीं है तो क्यों नहीं? वट फॉलोज इज अ स्टोरी ऑफ अ पेंटर एंड हिज कैट हु लव्ड ईच अदर सो मच। ये एक पेंटर और उसकी बिल्ली की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पेंटर और उसकी बिल्ली। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, जापान में देयर लिव्ड अ यंग पेंटर। जापान में एक पेंटर रहता था, यंग पेंटर। हिज ओनली फ्रेंड वॉज अ लिटिल कैट। उसकी एकमात्र दोस्त थी एक छोटी सी बिल्ली। हु शेयर्ड हिज हट एंड हिज फूड एंड हु शेयर्ड बाय हिम विल्स्ट ही वर्क। और वो बिल्ली हमेशा उसी के साथ रहती थी, उसी के साथ खाती थी, उसी के साथ सोती थी, और यहाँ तक कि जब वो काम करता था तो उसी के बगल में बैठी रहती थी। हाउएवर इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू मेक अ लिविंग। हालांकि अब इसके लिए बहुत दिक्कत थी, इस आदमी के लिए बहुत दिक्कत थी अपने लिए लिविंग मतलब अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाना, मतलब अपने लिए खाने पीने के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज पुअर। तो ज़्यादातर समय ये गरीब ही रहा करता था। वन विंटर लाइफ वॉज वेरी हार्ड। और एक ठंडी के मौसम में क्या हुआ, इसका लाइफ बहुत कठिन चल रहा था, बहुत मुश्किलों से बीत रहा था। नो वन गेव हिम वर्क। कोई उसको काम नहीं दे रहा था। एंड नो वन इन हिम स्मॉल टाउन कुड और वुड बाय द पेंटिंग्स ही मेड। और ना ही उस शहर में कोई ऐसा था जो उसकी बनाई हुई पेंटिंग को खरीद पा रहा था। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एट लास्ट ऑल हिज पेपर एंड पेंट्स वर फिनिश। और लास्ट में क्या हुआ, उसका पेपर और पेंट सब कुछ फिनिश हो गया। एंड ही हैड मनी लेफ्ट फॉर जस्ट वन मोर मील। और उसके पास जो पैसा बचा, सिर्फ एक टाइम के खाने का पैसा बचा हुआ था। आउट ही वेंट टू द बाजार एंड ब्रॉट बैक अ स्मॉल फिश। वो जाता है बाजार और वहाँ से एक छोटी सी मछली खरीद करके लाता है। दिस मे बी द लास्ट मील ऑफ माई लाइफ। और क्या सोचता है कि हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी खाना हो। अपने आप से वो ऐसा कहता है। सो आई शैल कुक इट केयरफुली। तो कहता है मुझे इसे बहुत ध्यान से पकाना होगा और इसको मज़े से खाना होगा। देन आई लाई डाउन एंड वेट फॉर द डेथ टू कम। और इसको खाने के बाद मैं आराम से लेट जाऊँगा और अपनी मौत का इंतज़ार करूँगा कि कब मेरी डेथ हो जाए। सो ही प्रिपेयर द फिश एज स्किलफुली एज ही न्यू हाउ एंड देन सेट डाउन। तो उसने मछली को बहुत अच्छे तरीके से पकाया और बैठ जाता है खाने के लिए बिफोर द स्टीमिंग प्लेट। ठीक है, बढ़िया एकदम गरम गरम मछली और सामने वो बैठ जाता है उसको खाने के लिए। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू टेक द फर्स्ट माउथफुल। जैसे ही वो पहला कौर खाने जा रहा था, पहली बाइट लेने जा रहा था, ही सडनली सॉ हिज कैट। वो अपनी बिल्ली को देखता है। द लिटिल क्रिएचर वॉज लुकिंग अप एट हिम विद हंगर। वो छोटी बिल्ली भी उसकी तरफ भूख के मारे उसी की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में। द पेंटर पॉज्ड। पेंटर रुक जाता है खाते खाते। ही स्माइल्ड एट हिज कैट एंड स्ट्रोक्ड इट। वो अपनी बिल्ली को देख करके हंसता है और प्यार से उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेरता है। यू ईट द फिश। पूछता है क्या तुम मछली खाओगी? आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू एनी थिंग मोर। मैं तुमको और तो कुछ नहीं दे सकता, अभी इस समय यही मछली है, यही खा लो। सो द कैट एट अप द फिश एंड द यंग पेंटर ले डाउन टू लाई। तो बिल्ली मछली को खा जाती है और यंग पेंटर आराम से लेट जाता है मरने के लिए कि अब भाई मौत तो निश्चित है, कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो। ही हैड हार्डली क्लोज हिज आइज व्हेन देयर वाज अ शार्प नॉकिंग एट द डोर ऑफ हिज हट। वो बिल्कुल सोने ही वाला था, ठीक है, बहुत भयानक नींद पे था। तभी क्या होता, अपनी आंखें बंद ही करता है, तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, नॉक नॉक करता है। कम इन। वो कहता है आ जाइए, कौन है? ही हैड नो आइडिया हु इट कुड बी। उसको कोई आइडिया नहीं था ये कौन है। द पेंटर ओपन हिज आइड एंड सॉ 4 पीस फ्रॉम द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द एरिया। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है, तो उसने क्या देखा कि एक शहर के बहुत बड़े मंदिर से 4 पुजारी आए हुए थे। वी वॉन्ट अ लार्ज एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द हॉली वन। उसने क्या कहा, हमें भगवान की एक मूर्ति बनवानी है, बहुत बड़ी मूर्ति बनवानी है, बहुत सुंदर मूर्ति बनवानी है। विद ऑल द क्रिएचर्स ऑफ नेचर अराउंड हिम। और चाहते हैं उस मूर्ति के आसपास सारे क्रिएचर्स रहें। सारे क्रिएचर मतलब पेड़ पौधे और बहुत सारे तरीके के जानवर, सब कुछ रहें। और बोलते हैं पैसा बताओ कितना लोगे? वी विल पे इट जेनरसली
दे सेड, उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि जितना पैसा तुम मांगोगे हम तुमको उसका पैसा देंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाएंगे। ठीक है बेटा, वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्क्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।